गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। रोहतांग, दर्रा और कोकसर में बर्फबारी। कुल्लू, चंबा, धर्मशाला में बारिश। आज और कल के लिए येलो अलर्ट। मौसम के मिजाज में आए बदलाव के बाद अप्रैल के महीने में भी हिमाचल में बर्फबारी का सिलसिला नहीं थम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 और 23 अप्रैल के लिए बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कल रोहतांग, दर्रा और कोकसर में बर्फबारी हुई। कुल्लू, चंबा और धर्मशाला में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। आगामी 27 अप्रैल तक हिमाचल में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने का पूर्वानुमान है। विजिलेंस ने 3000 रुपये की रिश्वत लेते दबोचा हरोली पुलिस थाने का एएसआई। पुलिस थाना हरोली में तैनात एएसआई को विजिलेंस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इसके संदर्भ में विजिलेंस की टीम आगामी कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना हरोली में किन्हीं दो पार्टियों की शिकायत पर पुलिस अधिकारी बतौर आईओ कार्य कर रहा था। इस मामले में एक पार्टी की ओर से विजिलेंस को शिकायत दी गई कि जांच अधिकारी उनसे रुपए की मांग कर रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने ट्रैप लगाया और जांच अधिकारी एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। डीएसपी विजिलेंस कुलविंदर सिंह ने बताया कि हरौली क्षेत्र से संबंधित शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर विजिलेंस टीम ने ट्रैप लगाकर मामले के जांच अधिकारी एएसआई को 3000 रुपये रिश्वत की राशि संग पकड़ा है। उन्होंने बताया कि मामले के संदर्भ में आगामी कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव में हिमाचल पुलिस के 1200 जवान तैनात। देश के विभिन्न राज्यों में लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्वक, सुरक्षित और निष्पक्ष प्रक्रिया को सुनिश्चित करवाने हेतु चुनाव आयोग व गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार हिमाचल पुलिस की 12 कंपनियां चुनाव ड्यूटी में तैनात की गई हैं। हिमाचल के 1200 पुलिस कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित कर्तव्य निर्वहन हेतु तैनात किया गया है। 12 कंपनियों में से 8 कंपनियों को आईपीएस अधिकारी एसपी अरविंद चौधरी के नेतृत्व में राजस्थान और एसपी डॉक्टर खुशहाल चंद शर्मा के नेतृत्व में 4 कंपनियां उत्तराखंड भेजी गई हैं। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि 19 अप्रैल को राजस्थान तथा उत्तराखंड में हुए चुनावों के दौरान जवानों को विभिन्न संवेदनशील मतदान केंद्रों में तैनात किया गया था। कमीशन की तैयारी कर रही युवती ने उठाया यह खौफनाक कदम, परिजनों के उड़े होश। झंडुता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सेरड़ की एक युवती द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि रविवार को वे गेहूं की कटाई के लिए खेतों में चले गए थे और जब वापस आए तो देखा कि उनकी बेटी का कमरा बंद था। जब उन्होंने खिड़की से देखा तो पाया कि उनकी बेटी ने पंखे से फंदे पर लटकी हुई थी। यह देखकर उनके होश उड़ गए। उनके चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग एकत्रित हुए। उन्होंने ग्राम पंचायत प्रधान प्यार सिंह व उप प्रधान सुनील को इसकी सूचना दी और पुलिस को सूचित किया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजे की कुंडी तोड़कर शव को कब्जे में लिया। पुलिस को मौके से कोई भी सुसाइड नोट व अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मृतका की पहचान शालिनी शर्मा 23 वर्षीय पुत्री रमेश चंद के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि शालिनी कमीशन की तैयारी कर रही थी और अक्सर सुबह लेट उठती थी। मामले की पुष्टि डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई अमल में लाई है। 2 महिलाओं को दिन दहाड़े उठा ले गए बदमाश, अश्लील हरकतें कर दी, जान से मारने की धमकी। सोलन जिला के उपमंडल नालागढ़ के तहत आते ढांग निचली में एक महिला ने उसे व उसके जेठानी को 1 दर्जन बदमाशों द्वारा गलत नियत से जबरन उठाकर गाड़ी में अपने घर ले जाने का आरोप लगाया है। घर में ले जाकर बदमाशों ने उनके साथ अश्लील हरकतें भी की। ढांग निचली की महिला ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि साया 5 बजे वो जेठानी के साथ पशुओं को घास डालने के लिए जैसे ही घर से बाहर गली में निकली तो अचानक से गाड़ियां आई, जिसमें अमरजीत व करमजीत पुत्र राम आसरा सहित 10-12 बदमाश उन्हें उठाकर अपने घर ले गए और वहां पर उनके साथ जबरदस्ती करने लगे। मुकेश अग्निहोत्री बोले, कैंडिडेट बदलेगी भाजपा, अंदरूनी तौर पर फूटेगा लावा।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा कुछ दिनों के भीतर कई कैंडिडेट बदलेगी। ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा के भीतर असंतोष की ज्वाला भड़क रही है, काडर में बेचैनी है और कांग्रेस के बागियों को टिकट देने से पार्टी में खलबली मची हुई है। आने वाले दिनों में यह लावा जल्द फूटेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो विधानसभा उपचुनाव में एक भी पार्टी काडर के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में पार्टी के निष्ठावान नेता और पदाधिकारी बेचैन हैं। जयराम ठाकुर ने की कॉलेज छात्रा पर हमले की निंदा, बोले प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पालमपुर में कॉलेज की छात्रा पर हमले की निंदा करते हुए प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सराज के खारसी, चलाहर व देवधार में जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस काल में प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है तथा कॉलेज की छात्रा पर हमले की इस घटना ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने घायल छात्रा के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए दोषी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, कर्मचारी और महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारी और महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर बताएं कि महिलाओं को जारी किए जा रहे 1500 रुपये रुकवाने पर क्यों तुले हुए हैं। कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम तक भाजपा अपने चुनावी दस्तावेज में शामिल नहीं कर पाई है और हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने लाखों कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम प्रदान की है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इसे जल्द ही कानूनी रूप दिया जाएगा ताकि कोई भी सरकार आगे इसे बंद ना कर सके और जहां भी भाजपा की सरकारें बनी हैं वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करवा दिया है। इस पर जयराम ठाकुर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि वो वर्तमान में भाजपा के नेता, अधिकारियों और कर्मचारियों को डराने और धमकाने पर तुले हुए हैं कि जून में भाजपा की सरकार बनने वाली है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन लोटस 2 का चरण शुरू करने की भी बातें सामने आ रही हैं। ऑपरेशन लोटस का पहला चरण भाजपा का पूरी तरह से फेल हुआ है। कांग्रेस ने अपने अभी 2 ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं और ऐसे में भाजपा के पसीने छूट गए हैं और अपने उतारे गए उम्मीदवारों को भी बदलने पर मंथन शुरू कर दिया है। हिमाचल चुनाव, 15,000 टीचर चुनाव ड्यूटी पर। हिमाचल में चुनाव का ऐलान होने के बाद अब प्रदेश के करीब 15,000 शिक्षक चुनाव ड्यूटी पर जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से गैर शिक्षक कर्मचारियों की तो पहले ही ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं, लेकिन अभी शिक्षकों को चुनावी रिहर्सल के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है कि किन स्कूलों के शिक्षक किस किस पोलिंग बूथ पर ड्यूटी देंगे। ड्यूटी लगाने से पहले यह भी देखा जाएगा कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम है वहां पर कितने शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर भेजा जाए। लेकिन इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाला है। कारण यह है कि स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है। इन दिनों प्रदेश के स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगने से बच्चे सेशन की शुरुआत में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हर स्कूल से 4 से 5 शिक्षकों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।